हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है। बिना समय को करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा, स्त्री पुरुष द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कौन सा युग्म असुमलित है? कौन सा युग्म असुमलित है? एक तरफ दे दिया नृत्य, दूसरी तरफ दे दिया संरक्षक। घोड़ला नृत्य को संरक्षक प्रदान किया था कोमल कोठारी ने। अग्नि नृत्य महाराजा गंगा सिंह। ढोल नृत्य जय नारायण व्यास। भवाई नृत्य लक्ष्मण दास कांवड़। इसमें से कौन सा युग्म असुमलित है? भवाई नृत्य है जो असुमलित है। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। भवाई नृत्य को संरक्षक प्रदान किया था बाघाजी जाट ने। किसने प्रदान किया था? बाघाजी जाट। बाघाजी जाट ने प्रदान किया था संरक्षक। डी ऑप्शन इसमें असुमलित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में से सभी साथी एक बार कर देंगे क्लास को लाइक। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना, बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? पाली, जालोर, नागौर या जैसलमेर? बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? नागौर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? नागौर में। नागौर में बलदेव पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अतारकीन का दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? अतारकीन का दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? अतारकीन का दरवाज़ा किस जिले में? नागौर में। नागौर से हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नागौर। नागौर से हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है। सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ स्थित है? भोरठ के पठार पर, मध्यमाई मैदान पर, हड़ौती पठार पर या चंबल बेसिन पर? बताओ सभी साथी कमेंट करके बताएंगे झालावाड़ कहाँ स्थित है। बताओ सभी साथी कमेंट करके बताओ। झालावाड़ हड़ौती के पठार पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हड़ौती के पठार पर है झालावाड़। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान की दक्षिण भाग से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, करक रेखा या विषुवत रेखा? कौन सी रेखा राजस्थान की दक्षिण भाग से गुजरती है? करक रेखा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सी रेखा जाएगी? करक रेखा। करक रेखा राजस्थान की दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। करक रेखा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में? लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? जालोर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में? जैसलमेर से हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किस जिले में? जैसलमेर। जैसलमेर लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में या जोधपुर में? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर किस क्षेत्र में मनाई जाती है? नाथद्वारा में। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाथद्वारा में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिना ईश्वर की गंवर। बिना ईश्वर की गंवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गंवर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में या उदयपुर में? बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसलमेर हो जाएगी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? पौष में, आषाढ़ में, फल्गुन में या माघ में?
बेणेश्वर का मेला है जो किस माह में बढ़ता है? माघ माह हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है, माघ। कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारां, चित्तौड़गढ़। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। सीताबाड़ी का मेला बारां में लगता है, बारां से हो जाएगा, बारां जिले में लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भरतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? भरतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में या दौसा में? भरतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? अलवर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अलवर में। भरतहरि का मेला अलवर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? राजस्थान में पुष्कर मेला कब लगता है? माघ में, कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन एकादशी को या कार्तिक एकादशी को? पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है, डींग का महल का निर्माण किसने करवाया था? डींग का किला का निर्माण किसने करवाया था? डींग का महल नहीं है, किला। डींग के किला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बलदेव सिंह ने, बदन सिंह ने या महाराजा विजयपाल ने? डींग के महल किले का निर्माण किसने कराया था? बदन सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बदन सिंह ने करवाया था। कब कराया था? 1730 में, 1730। सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन है, कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? देशनोक में, कोलायत में, परबतसर में या मेड़ता में? कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? कोलायत, बीकानेर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोलायत में। कोलायत सही हो जाएगा, कोलायत। तो एक बार सभी सारी क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप लाइक नहीं करते हो, एक बार लाइक करो यार। अगला प्रश्न, है, राजस्थान में रोणूचा के मेले की वो विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? रोणीचा मेले की वो विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भाव, सत्य बोलना या स्वच्छता से रहना? सांप्रदायिक सद्भावना की विशेषता है, सांप्रदायिक सद्भावना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सांप्रदायिक सद्भावना। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? ऊंट महोत्सव बीकानेर राइट है, ब्रिज महोत्सव बूंदी, मरु महोत्सव जैसलमेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, मरु महोत्सव जैसलमेर भी सही है, ब्रिज महोत्सव बूंदी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये असंगत है। ब्रिज महोत्सव भरतपुर का है, ब्रिज महोत्सव कहाँ का है? भरतपुर का। अगला प्रश्न, है, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है? निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है? पुष्कर मेला, परबतसर का मेला, तिलवाड़ा का मेला, महावीर जी का मेला? पशु मेले के रूप में नहीं भरता है महावीर जी का मेला। डी ऑप्शन सही है, महावीर जी का मेला है जो पशु मेले के रूप में नहीं भरता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असुमिलित है? कौन सा युग्म असुमिलित है? गोगा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तेजे जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को,
रामदेव जी का मेला भाद्रपद कृष्ण दशमी को, मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को। कौन सा मेला असुमिलित है? कौन सा युग में असुमिलित है? रामदेव मेला। सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। रामदेव जी का मेला है जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी। सती प्रथा पर प्रथम रोक लगाने वाली राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा या जयपुर? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी? बूंदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बूंदी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूप नामक आभूषण पहना जाता है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दांत में। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न, एक प्रश्न मोस्ट है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने के उल्लेख नहीं पाया गया? निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर नहीं होने के उल्लेख पाया गया? गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? जौहर नहीं होने के उल्लेख पाया गया कौन से जिले, कौन से स्थान? सिरोही। सिरोही से हो जाएगा। सिरोही स्थान में जो सिरोही के किले में कोई जौहर होने का प्रमाण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? लौंग, नथ, चौंप या मांदलिया? लौंग नाक का है, नथ भी है और चौंप भी है। ये तीनों है जो नाक के हैं और मांदलिया है जो गले का आभूषण है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य के लिए आवश्यक कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक व वीणा, मंजीरा व वीणा, ढोलक व मंजीरा? कौन सी वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है घूमर नृत्य के समय में? ढोलक व मंजीरा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ढोलक व मंजीरा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो कौन सी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है? बूंदी शैली से हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बूंदी शैली। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।